नमस्कार दोस्तों, कबीर के दोहे भाग 3 में आप सभी का स्वागत है। आज हम इन दोहों और उनका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। ये दोहे हैं। काल करे सो आज कर, जहाँ दया तहाँ धर्म है। जो घट प्रेम न संचारे, जल में बसे कमोदनी। जाति न पूछो साधु की, जल में बैरी कोई नहीं। चलिए शुरू करते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी इस दोहे में समय की महत्ता को बताते हुए कहते हैं, हमारा शरीर क्षणभंगुर है, हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए जो काम हमको कल करना है वो आज कर लेना चाहिए और जो आज करना है वो अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि पल भर में प्रलय हो जाएगी, तब हम वो काम कब करेंगे। अर्थात मृत्यु के आने से पहले आप अपना जीवन जी लें। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप। जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। कबीरदास जी इस दोहे में क्षमा की महत्ता का बताते हुए कहते हैं कि जहाँ पर दया होती है वहाँ पर धर्म होता है, जहाँ पर लोभ लालच होता है वहाँ पर पाप होता है, और जहाँ क्रोध होता है वहाँ सर्वनाश होता है, क्योंकि क्रोध में इंसान कुछ भी कर सकता है और अपना नुकसान करता है। और उसी प्रकार से जहाँ पर क्षमा होती है वहाँ ईश्वर का वास होता है। क्षमा की महत्ता को बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं, क्षमा ईश्वरीय गुण है। जो घट प्रेम न संचारे, जो घट जान समान। जैसे खाल लुहार की, सांस लेत बिन प्राण। यहाँ पर कबीरदास जी प्रेम की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि लोहार की खाल एक प्रकार का यंत्र जो भट्ठी को कोयले का तापमान बढ़ाने और लोहा पिघलाने के लिए उसको हर पल हवा दी जाती है, जो सांस के समान है। उसी प्रकार वो यंत्र और भट्ठी सांस ले रही है, लेकिन उनमें प्राण नहीं है। उसी प्रकार जिस मनुष्य के अंदर प्रेम का संचार नहीं है, अर्थात दूसरों के प्रति प्रेम की भावना नहीं है, वो मनुष्य भी पशु के समान है। जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश। जो है जाको भावना, सो ताही के पास। कबीरदास जी इस दोहे में भावना की महत्ता को समझाते हुए कहते हैं, कमल जल में खिलता है और चंद्रमा आकाश में रहता है, लेकिन चंद्रमा का प्रतिबिंब जब जल में चमकता है तो कमल और चंद्रमा एकदम पास आ जाते हैं, जबकि वो इतने दूर हैं। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब ऐसा लगता है कि चंद्रमा खुद कमल के पास आ गया है। वैसे ही कोई इंसान जब ईश्वर से जिस भाव से प्रेम करता है, ईश्वर भी उसी भाव से उसके पास आ जाते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरदास जी यहाँ पर मुख्य बात पर बल देते हुए कहते हैं कि दूसरी बातों को हमें अनदेखा कर देना चाहिए। जैसे किसी साधु से उसकी जात मत पूछो, क्योंकि जात जानकर आपको
कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि उनसे कुछ ज्ञान की बातें करिए, उनसे ज्ञान लीजिए जिसमें वह निपुण हैं। अर्थात व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, उसकी जाति से नहीं। मूल्य हमें तलवार का करना चाहिए और म्यान को ऐसे ही पड़े रहना देना चाहिए। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ ही में है, जाग सके तो जाग। कबीरदास जी यहाँ पर ईश्वर के निवास स्थान के बारे में बात करते हुए कहते हैं, जैसे जब तिल की पेराई होती है तो तिल से तेल निकलता है, अर्थात तिल के अंदर तेल होता है। आग के अंदर रोशनी होती है। ठीक वैसे ही हमारा ईश्वर भी हमारे अंदर विद्यमान है। अगर हम ढूंढ सके तो ढूंढ लें, और ईश्वर की खोज के लिए हमें बाहर देखने के बजाय भीतर देखने की जरूरत है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।